हमारे बगीचे में बहुत ही ऊंचे सिद्ध महात्मा संत पधारे हैं। क्यों नहीं अपने मुखार बन से बहुत ही सुंदर कथा एवं प्रवचन कहते हैं। मैं क्यों नहीं उनकी कथा प्रवचन सुनने के लिए चलती हूँ और अपनी बेटी मीरा को घर का कामकाज बता देती हूँ। अरे बेटी मीरा, ओ बेटी मीरा। माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न रहो बेटी। कही माँ, इसलिए मुझे याद किया है माँ? बेटी, आप घर का काम काज कर लेना। हमारे बगीचे में बहुत ही ऊंचे संत महात्मा पधारे हैं और अपने मुख से बहुत ही सत्संग एवं कथा कहते हैं। मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूँ। क्या कहा माँ? हमारे बगीचे में संत भगवान आए हैं, बड़े सुंदर प्रवचन और सत्संग करते हैं। क्यों नहीं माँ, मैं भी आपके साथ सत्संग सुनने के लिए चलती हूँ ना माँ? नहीं नहीं बेटी, तुम घर का काम काज कर लेना। मैं शीघ्रता से ही कथा सुन करके आऊंगी। नहीं माँ, कहते हैं बड़ी सत्संग की महिमा, बड़ी सत्संग की महिमा सुनी जाती है सिद्ध संतों से, की जाती है पुष्टि भागवत गीता ग्रंथों से। मुझे भी ले चलो चलनी उसी निश्चय अभंगा में। अरे करोड़ों पापी तर गए उसी सत्संग गंगा में। मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना माँ? नहीं बेटी, आप जहाँ भी जाती हो वही हट करने लग जाती हो। बेटी नहीं, आप घर का काम काज कर लेना। ठीक है, आप चलो। हरि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जो तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन करे संगे पुण्य कमाई। जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गाते हुए हंस करेंगे। गाते हुए हंस करेंगे। गाते हुए हंस करेंगे। गाते हुए हंस करेंगे। लेके जाए हो रे जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और निशा में बहुत दिन सोया। 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 याद सके तो याद रे तेरी अच्छी बनेगी। याद सके तो याद रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आपके बीच में जो आरती आई है, जो माता बहनबाई मंच पर नहीं आ सके हैं, इस आरती में अपना दान कर सकते हैं। आरती अवश्य ही लें और खाली हाथ आरती विशेष नहीं लेनी चाहिए। पर कुछ नहीं है तो मन रूपी जो आपके पास में
मन रूपी भेंट है वही अर्पण कर दो, कुछ नहीं है। ठाकुर जी उसको भी स्वीकार करते हैं। आइए अब लीला के दर्शन करें। मैं संत महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ। संत भवन, मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ संत भवन। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। आइए देवी, वेशभूषा से तो आप हमको राजघराने से प्रसिद्ध होती हो। हाँ महाराज, जो आप ये बगीचा देख रही हो, ये आपका ही बगीचा है और मैं यहाँ की राजरानी हूँ। क्या कहा? ये बगीचा आपकी क्या? ठीक है, हमारा मन किया कि इस बगीचे में थोड़ा आराम करें, क्योंकि हमारे साथ में कोई संत हैं। हम 4 धाम यात्रा करने के लिए निकले थे, 3 धाम की यात्रा तो कर लिए, अब हमको क्षेत्र में रामेश्वर जाना है। हमने सोचा कि यहाँ एक रात के विश्राम करते हैं। कहो देवी, नहीं, आसान प्रयाम करो। ही संत भगवान, हमने सुना है कि आप अपने मुखार विंद से बहुत ही सत्संग एवं कथा सुनाते हैं, तो मैं और मेरी बेटी आपकी कथा सुनने के लिए आई। क्या कहा कथा? बेटी, हरे 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 हरे, भगवान की कथा। आपके बहुत ही सुंदर विचार है बेटी। ऐसा कहते हैं कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुत और तारा लक्ष्य नहीं, पापी के हूँ। बेटी, संसार में ये 2 अवसर बहुत कम अवसर प्राप्त होते इंसान को, भगवान की कथा, संतों का सत्संग। ये धन ईश्वर पुत्र, ये तो सभी पापी से भी पापी इंसान होते हैं, उनके यहाँ भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये भगवान की कथा बार बार पैदा नहीं होती है सुनने के लिए। ऐसा कहते हैं जो भगवान की कथा प्रेम से सुनते हैं वो कोटान कोट सदा के लिए तर जाते हैं। तो बेटी, हम तुमको बहुत सुंदर कथा सुनाते, ध्यान में करके सुनो कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, और डाल डाल फल पात पे राधे राधे। ब्रज 84 कोश में 4 गांव निधाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसालो नंदगांव। श्री गुरुदेव के पावन चरणों में, गुरुदेव भगवान के चरणों की रज अपने मुखार मन में डाल करके आगे कथा को प्रारंभ करता हूँ। ध्यान दे करके सुनो। लेकिन देवी, ये आपकी बेटी मीरा को संकोच के कारण कुछ कहना चाहती है। बेटी, माँ, जो बाबा के ठाकुर हैं कितने सुंदर हैं, और मेरी तरह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माँ, मेरे चित्त को चुरा रहे हैं। क्यों नहीं माँ, एक बार संत भवन से पूछो माँ इनका क्या नाम है और किस नाम से लाड लड़ाते हैं, पूछिए न माँ। अरे बेटी, संत भगवान के ठाकुर जी तो सुंदर ही हुआ करते हैं। बेटी, तू जहाँ भी जाती है, मैं तेरे से बोल रही थी, तू हट करने लग जाती है। नहीं माँ, एक बार पूछो न माँ। ठीक है। हे संत महाराज, कहो देवी। जो आपके बराबर में प्रतिमा रखी हुई है, आप इस प्रतिमा को किस नाम से लाड लड़ाते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? देवी, आपकी बेटी मीरा का ये प्रश्न बहुत ही अटपटा है। आपकी मीरा बेटी कहती है कि अपने ठाकुर को किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से लाड लड़ाते हो, किस नाम से इनको भोग लगाते हैं, और इनके क्या नाम है? बेटी, इनके एक नहीं अनेकों नाम है, और रूप से और नाम से तीर्थ लीला धाम है। कोई चीर चोर, कोई माखन चोर, कोई अवनीश कहते हैं, कोई परम पिता परमात्मा, कोई जगदीश कहते हैं। देवी, इनके एक नहीं अनेकों नाम है।
जैसे जैसे इन्होंने लीला की है, वैसे तो हमारे ठाकुर का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ, इनका लालन पालन गोकुल गांव में हुआ, वृंदावन मथुरा में इन्होंने अनेकों प्रकार की लीला की। लेकिन देवी, आज हम एक कथा के माध्यम से अपने ठाकुर का तुमको नाम बताते हैं, ध्यान देकर के सुनो। देवी, एक समय की बात है, प्राचीन काल में द्वापर युग के समय की बात है। सभी ब्रजवासी मिलकर के देवराज इंद्र की पूजा किया करते। तो सायंकाल का समय था, सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों में देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयारी कर रहे थे। सायंकाल के समय श्री कृष्ण गायों को चरा करके वापस अपने घर के लिए आए, तो आकर के कन्हैया ने देखा कि मैया यशोदा 56 प्रकार के भोजन, 36 व्यंजन, अनेकों प्रकार की तैयारी कर रही है। बाबा ने आकर के कहा, मैया ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैया ने कहा, बेटा तुमको नहीं पता है, हमारे यहाँ प्राचीन काल से देवराज इंद्र की पूजा होती है। ये सभी तैयारी देवराज इंद्र की पूजा के लिए हम कर रहे हैं। बाबा ने कहा, नंदने बेटा, जो महारानी यशोदा जी कह रही है शक्ति ही कह रही है। हमारे देवता है देवराज इंद्र, उसकी पूजा करेंगे, उसकी पूजा के लिए तैयारी हो रही है। भगवान कृष्ण बोले कि बाबा, आज से पूजा उस देवराज इंद्र की नहीं होगी। बाबा बोले, बेटा हमारा वो इष्ट है, देवता है, उसी की पूजा हम करते आ रहे हैं, पूजा क्यों नहीं हुई? कन्हैया बोले, बाबा आज तो गिरिराज महाराज की पूजा होगी। नंद बाबा बोले, लाला जी गिरिराज महाराज तो हमने आज पहली बार सुना है, गिरिराज महाराज को। कन्हैया बोले, बाबा जो हमारा गिरिराज पर्वत है ना, आज बाकी पूजा करेंगे और सबन के सामने वहीं गिरिराज महाराज प्रकट होंगे, आज गिरिराज महाराज की पूजा होगी। तो देवी, सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के गिरिराज महाराज की पूजा की। गिरिराज महाराज की पूजा की। जैसे ही देवराज इंद्र को पता पड़ी कि आज ब्रजवासी मेरी पूजा करके गिरिराज महाराज की पूजा कर रहे हैं, देवराज इंद्र रुष्ट हुए। उन्होंने अपनी मेघमालाओं को आदेश दिया, हे